अस्सलाम वालेकुम हाई वर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर स्टील बार वेट एंड एफवीएस सिस्टम। एफवीएस सिस्टम में स्टील का वेट हम कैसे फाइंड करेंगे और इसके लिए हम फार्मूला कैसा डिराइव करेंगे। तो ये हमारे पास स्टील बार है जिसके डायमेंशन है लेंथ इज इक्वल टू 10 फीट और इसका जो डाई है वो हमारे पास 4 सूत्र है। इसके लिए जो फार्मूला है एफ ए सिस्टम में और है डब्ल्यू इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 52.9 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इसके चंद कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि ये सर्कुलर बार के लिए यूज़ होगा। सेकंड कंडीशन ये है कि इसका जो डाया है वो सूत्र में होगा। और थर्ड कंडीशन ये है कि ये इसका जो लेंथ है वो हमारे पास फीट में होगा, तब ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज नॉट। सबसे पहले हम इसका वेट फाइंड करेंगे और बाद में ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे। तो W इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 52.9 मल्टीप्लाइड बाई एल। इसमें हम पुटिंग करेंगे, D की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे और L की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 52.9 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वेट निकल आएगा। इस बार का जो वेट है वो हमारे पास है 3.02457 kg। अच्छा, आते हैं डेरिवेशन से पहले हम आते हैं ये सूत्र की तरफ, ताकि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। 1 इंच इज इक्वल टू 8 सूत। 1 इंच में 8 सूत होते हैं। यानी फर्ज करिए हमारे पास एक बार है या पटिवर जो भी है, और इसको जब हम 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे 8, तो इसका ये एक जो हिस्सा है ये हिस्सा 1 सूत्र के बराबर होता है और ये हमारे पास इसे 1 सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो 1 इंच इज इक्वल टू 8 सूत, तो 1 सूत इज इक्वल टू 1/8 इंच। सूत को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम ट्रिपल डैश करें और इस तरह हमारे पास 1 सूत इज इक्वल टू 1, ये इंच को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह भी। और 200 से मुराद हमारे पास 2/8 इंच है। इस तरह 3 से मुराद 3/8 इंच है। 4 से मुराद 4/8 इंच है। इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन भी है, जो यहाँ पर जो डी दिया गया है इससे मुराद है 4 नंबर बार। लेकिन ज़्यादातर जो मेसन वगैरह है वो नंबर का जो लैंग्वेज है वो नहीं समझते हैं, वो सूद ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये इसलिए आपको याद होना चाहिए 1 सूद और 1 नंबर बार, इसका एक ही मतलब है कि अगर हमारे पास 1 नंबर बार यूज़ हो रहा है किसी कंस्ट्रक्शन में, तो इट मीन्स कि इसका जो ये हमारे पास 1 सूत्र है। और 2 नंबर बार से मुराद है 2 सूत्र, 3 नंबर बार से मुराद है 3 सूत्र और इस तरह 4 से मुराद है 4 सूत्र। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं डेरिवेशन की तरफ। इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो W इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 52.9 मल्टीप्लाइड बाई एल, ये फार्मूला है। इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। ये सर्कुलर बार के लिए है और इसका जो डायमेंशन है वो लेंथ और डी है हमारे पास। तो एज वी नो दैट वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू ओमेगा। V हमारे पास इसका वॉल्यूम है, ये हमारे पास इसका लेंथ है और इसका ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल आएगा। फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये इसका लेंथ है। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया निकल आएगा। ये इसके रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके लिए फार्मूला है हमारे पास 5/4 डी स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे वॉल्यूम के फार्मूले में, तो हमारे पास बन जाएगा 5/4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। ये वॉल्यूम की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ये हमारे पास यूनिट वेट है स्टील का। तो इसके लिए जो वैल्यू है MKS सिस्टम में हमारे पास इसकी जो वैल्यू है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर है और FES सिस्टम में है 222.32 kg पर क्यूबिक फीट। क्योंकि ये फार्मूला हमारे पास FES सिस्टम में है तो ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे। ये हमने पहले वाली फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था MK सिस्टम के लिए उसमें हमने यूज़ किया था।
तो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन इट विल बिकम w इज इक्वल टू 5/4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, और ओमेगा की जगह हमने ये वाला वैल्यू पुट किया। चूँकि यहाँ पर हमारे पास d जो है ये हमारे पास सूत्र में है, तो इसको मैं फीट में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि हम सिंगल यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास सूत्र में है और ये हमारे पास फीट में है, तो ये हम फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो एज वी नो दैट 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच और 1 इंच इज इक्वल टू 8 सूत। तो 1 फीट में हमारे पास 1 फीट हमारे पास बन जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी 96 सूत होते हैं 1 फीट में। तो 1 सूत में कितने फीट होंगे? तो 1 सूत इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 96 फीट। ये वाला जो वैल्यू है ये हम डी स्क्वायर में पुट करेंगे। तो जब हम ये डी स्क्वायर में पुट करेंगे इट विल बिकम्स 5 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है, और डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 96 स्क्वायर। चूँकि डी पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर लेंगे। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल आएगा 0.018936676 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, यानी 1 डिवाइड बाई 52.9, ये वाली वैल्यू ये इसके बराबर होता है। ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो ये वाला जो वैल्यू ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इट विल बिकम w इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 52.9 मल्टीप्लाइड बाई एल। हेंस फ्रूट w इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 52.9 मल्टीप्लाइड बाई एल। तो ये था इसकी डेरिवेशन और इसका यूज़ भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके पास एक ज़बरदस्त टूल है जिसको आप यूज़ कर सकती है। विद इन मिनट आप स्टील का वेट कैलकुलेट कर सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।